नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। और ये सिम्प्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे आगे के प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, कल मैंने आपको ये प्रश्न दिया था करने के लिए कि भाई आपको घर से करके होमवर्क था आपका ये। लास्ट में मैंने आपको प्रश्न दिया था, लेकिन इत्तेफाक दीजिए किसी भी विद्यार्थी ने जवाब नहीं दिया। मैं देख रहा हूं कि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपको जवाब देना है प्रश्न का, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी जवाब नहीं दे पाता है। या तो उसका मतलब ये है कि आप पूरा सेशन अच्छे से नहीं देखते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है। ओके। और मैं आपको बता दूं, देखो, अगर आप इन चीजों को सोचते हैं कि यार ये तो मतलब बड़ा आसान है और ये तो नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप गलती कर रहे हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं 2018-19 के बहुत सारे बच्चे जो है हमारे माध्यम से सिलेक्ट हुए हैं, ऑफलाइन से भी और ऑनलाइन से भी। ठीक है, बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। चलिए, बाकी आपकी इच्छा है कि आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते। मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा चुका हूं, आपको पता ही होगा, पीसीएस कैटेगरी में। चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है 50/x इक्वल टू x अपॉन 12 सही 1/2। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो देखो, सॉल्व करने का तरीका यह है भाई आपका यहाँ पर कि इस x को हम इधर भेज देंगे। तो ये 50 हो गया इक्वल टू x² हो गया, और ये कितना है आपका 12 दूनी 24 यानी कि 25/2 हो गया आपका। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं इधर भेज देता हूँ, यानी कि आपका 50 गुना 25/2 आ जाएगा इक्वल टू x²। यानी कि x² इक्वल टू 2 से काटेंगे तो 25, 25 गुना 25 यानी कि x बराबर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहां से क्या होगा, x बराबर √25 चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, और ये वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। क्लियर? और ये बस सिंपल आपको जवाब देना था। बताओ, आप लोग ये भी नहीं कर पाए। ठीक है भाई, गलती कर रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये रहा हमारे सामने, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो, एग्जाम में आपको इसे देखने को बहुत मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको देखते हैं यार आपको आता कितना है। ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन को देखता है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को देखकर। तो यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं दशमलव यहां से हटा लेते हैं, तो 625/100 हो जाएगा, पावर 1/2 हो जाएगी, गुने 144/4 जीरो है, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, तो ये हमारा हो जाएगा +1 हो जाएगा, अपॉन 27/30 1/3 गुने 81 1/4। ठीक है भाई, यहां से हम कैसे करेंगे? देखो, ये 625 है और ये 100 है आपका। हमें पता है कि 100 का अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो 100 आता है, 25 का स्क्वायर करता हूं 625 आता है। यानी कि मैंने 25/10 कर दिया, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर पता है, 625 100 होता है, और गुना 1/2। मैंने इसको पावर को ऐसे कर लिया है क्योंकि मुझे 1/2 यहाँ से काटना है। 140 12 होता है, और इसका 100 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है, तो 2 गुने 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्ग मैंने कर दिया हूँ, समझो वर्ग के रूप में लिख दिया हूँ। ऐसे ही आपका 27 का तो 3 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा, तो 3 गुना 1/3 हो जाएगा, और गुना आपका कितना हो जाएगा, और ये +1 था यहाँ पर 81 है, तो 3 × 9 = 27 81, 4 गुना 1/4 हो जाएगा। ये पावर के रूप में मैंने इसको लिख लिया हूं। यहां से ये कट हो जाएगी, यहां से ये कट हो जाएगा, यहां से ये कट हो जाएगा, यहां से ये कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या भाई, 25/10 गुने 12/100 प्लस का 1 अपॉन 3/10 गुने 3। इतना हमारे पास आ गया है। ठीक है भाई, इतना आने के बाद अब देखो हम क्या करेंगे, इसको चला लेते हैं। 25 चौके 100, 4 3 12, इतना भाई आपका आ गया, यानी कि 3/10 प्लस का 1 अपॉन ये 3 3 9/10 हो गया, यानी कि 3 प्लस का 10 अपॉन 10 अपॉन 9/10 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे तो भाई ये कितना हो गया आपका, ऊपर तो 13 हो गया। ठीक है, 13 गुना 10/10 गुना 9, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 13/9 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर आप यूपीपीसीएस और यूपी से एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से प्लस कोर्स लेने के बाद अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, अपना लॉगिन आईडी बनाने के बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर इसके बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। अगर आप लेखपाल, यूपी
पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, जूनियर असिस्टेंट लेखपाल या फिर इसके अंतर्गत आने वाले यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी तैयारी करने के लिए सारे एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन, बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है, मल्टीपल कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि वन सब्सक्रिप्शन में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जो कीज होती है अनलिमिटेड वो भी आप लोगों को मिल जाती है, इस डाउटिंग सेशन जो होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल मिलता रहता है। तो ये सारी जो है एडवांटेज आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पर लर्नर्स के लिए अनअकैडमी की एक और पहल की गई है कि उत्तर प्रदेश का स्पेशल मासिक करंट अफेयर पत्रिका जो है वो आपको करंट टाइम अभी मिल रहा है। तो वो कैसे मिल सकता है, यहाँ पर आप वो जाकर इसे देख सकते हैं। इन स्टेप को फॉलो करना है तो ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है आर्ट ऑफ कल्चर की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही है, फ्री क्लास है। टेस्ट सीरीज चल रही है हिस्ट्री के लिए, बिल्कुल फ्री क्लास है। जीएस पेपर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए बिल्कुल ये भी फ्री क्लास है। यूपीपीसीएस के जो सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न आने वाले हैं उन पर विशेष चर्चा की भी क्लासेस यहाँ पर अभी चल रही है, आप देख सकते हैं, सब फ्री है। प्रीलिम्स प्रश्नों पर जो विशेष व्याख्या है, एनुअल करंट अफेयर की क्लासेस, इस टाइप की जो मास्टर क्लासेस है लेखपाल की, ये सभी क्लासेस आपकी यहाँ पर चल रही हैं। तो वन सब्सक्रिप्शन में आप अपर स्टूडेंट, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्स, यूपी पुलिस आदि एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। AK लाइव मेरा रेफर कोड है, इसे यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी को टेलीग्राम और यूट्यूब पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी छात्र जरूर करें। ठीक है, या फिर इसे आप पूरा ओपन कर सकते हैं तो 9 के रूप में आ जाएगा। बचा हमारे पास 4 और 4 नहीं 9 चौक 36, तो लगभग 4 ये आपका ऐसे चलता रहेगा। तो ये आप अगर पॉइंटर में आपको एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया है तो आप ये दे सकते हैं, नहीं तो अगर ये दिया है तो ये दे सकते हैं। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो भी अभ्यर्थी इस प्रश्न को, इस सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे साथ जो है प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और कोशिश करें कि हमसे पहले आप जवाब दें। ठीक है भाई। जैसे यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो उसको हम क्या करेंगे, 48/12 गुना 9/8 का गुना 4/3 भाग 3/4 का यानी कि गुना 2/3। इसे हमें क्या करना है भाई, सोल्व करना है। ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि देखो 4 दूनी, क्योंकि जहां का ये लगा होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 3 3 9, तो ये तो हमारा हो गया 3/2। यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/2 यानी कि 2 ओनली यहाँ पर आ गया। यानी कि 48/12 गुना 3/2 भाग 1/2। इसके आने के बाद क्या होगा, 48/12 गुना 3/2 गुना 2, क्योंकि हम गुना का चिन्ह लगा देंगे और इसके जो है हमको ऐसे बदल देंगे। तो 2 से तो आपका भाई 2 कट जाएगा, 12 से 100 काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा आपका। यानी कि 12 4 तिया 12 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे जो है आप सभी विद्यार्थियों ने अपने प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए, और देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत बच्चे मैं देखता हूं कि कहते हैं कि लास्ट टाइम में कि सर हमारा नहीं हो पाया, मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी, मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। तो कहीं ना कहीं देखो आपकी कमी होती है। और हमेशा याद रखें, कोई भी एग्जाम हो, पूरा पेपर जो है, ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए एग्जामिनर सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको दे देगा, नहीं, उसमें आपको इजी लेवल के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। अगर आपका बेसिक मेथड मजबूत होगा तभी आप अच्छे लेवल के प्रश्नों कर पाएंगे। और इसलिए मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि भाई हमारे वीडियोस को शेयर करें, अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों को बताएं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उसका जवाब दिया करो। कुछ नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में लिखा करो कि सर हमसे नहीं बन पाया, जो आपने प्रश्न दिया था आप हमें बताइए। ठीक है, अभी तो कुछ भी मतलब अभी तो कुछ भी बच्चे नहीं है। आप मान लीजिए पहले तो लगभग 40-40 हजार 50-50 हजार बच्चे जो है एवरीडे वीडियोस को देखते थे, हमारी लाखों में व्यूज जाते थे। लेकिन अभी मान लीजिए चलो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा वाईटी को डाउन कर दिया था, मैं इधर वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि अनअकैडमी पढ़ा रहा था, लेकिन मैं समय निकाल कर आप लोग को इधर भी पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे में जो है आप लोग इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है सभी विद्यार्थी। तो देखो माइनस का यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम पहले घटा देंगे। तो माइनस का, ये माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 2, प्लस का 6 अपॉन 18, माइनस के 9 दिखाया गया है, भाग 3 गुना 5 दिखाया गया है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे भाई, यहां से देखो ये तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में। देखो माइनस गुना -2 प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस के बचा भारी माइनस जो है इसको प्लस को माइनस में कर देगा। 2 दूनी 4 इसका वर्क कर दिया मैंने, और 3 दूनी 6 ये आपका क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई आपका प्लस हो जाएगा।
प्लस का 6 अपॉन 18 माइनस 9/3 गुना 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से 3 तिया 9 आ जाएगा और 3 पंजे 15 हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस के 4/18 माइनस के 15 आ जाएगा, इजकल टू 8/3 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो भी अभ्यर्थी सेशन को देख रहे हैं, हमसे पहले कोशिश करें जवाब देने का भाई। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपका, जिसमें बोला गया है कि भाई 2/3 गुना 3/5/6 भाग, देखो यहाँ से इसको ब्रैकेट कर लेंगे, क्योंकि देखो अभी का चिन्ह इधर लगा हुआ, तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4 यानी कि 5/4 गुना 2/3, इसको हम ऐसे ब्रैकेट से अलग कर लें, क्योंकि का वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। इसको हम करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2/3 गुना 3/5/6 गुना 5/6, ये भाग का चिन्ह है भाई, ये भाग का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर 5 2 तिया 6 बच गया, यानी कि 2/3 गुना 3/5/6 गुना 6/5 हो जाएगा। 5 से 5, 6 से 6, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, मैंने गुना करके, देखो भाग का चिन्ह था, गुना करके ऊपर नीचे अंक बदल दिए। ओके, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपको दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि 64 की पावर 2/3 गुना 2 की पावर माइनस के 2 भाग 80, और इसकी जो है आप पावर 1/2 में इसको सरल करना है, इसको हल करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो 64 जो है आपका कितना करेंगे, 4 की पावर, क्योंकि 4 चौक 16 चौके 64 3 में होती है। यदि मैं 4 की पावर 3 लिखता हूं तो उसकी वैल्यू होती है 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 चौक 16 चौके 64 होती है। ठीक है, बात वही है, गुना 2/3 गुना 2 की पावर माइनस के 2 है ना, तो उसको मैं ऐसा कर लेते हैं। देखो भाई, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ, और ये पेन मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको लिख लेता हूँ 1 की पावर 1/2 की पावर 2, क्योंकि ऊपर जो चली गई है वो माइनस में थी, नीचे ले आया मैं इसको प्लस में, भाग का चिन्ह 80 की पावर 1/2। ठीक है भाई, ये 8 की पावर 0 है भाई, रुको रुको, ये जो है ना आपका, ये 80 नहीं है, ये 8 की पावर 0 है, 8 की पावर 0। ठीक है, ऐसे तो वो कहते हैं ना, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है भाई, अगर किसी भी संख्या की अगर घात जो है 0 है, तो वह जो है उसका जो मान होता है 1 होता है। ठीक है भाई, इस 3 से मैंने इस 3 को काट दिया हूं, तो ये कितना हो गया हमारा भाई, 4 चौके 16 गुना 4 भाग 1 की पावर 1/2, 4 चुके 16, यानी कि 4/1 की पावर 1/2, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 1/2 से 2 कट जाएगा, और 2 जो है आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे आपको ये प्रश्न को सोल्व करना था। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका, जिसमें दिया गया हमें, देखो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, देखो हमें 1 + 1/x 1 + के 1/x + 1 ऐसे में दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, देखो भाई, क्योंकि प्रत्येक की यहाँ पर हमारे सामने क्या हो रही है, प्रत्येक की यहाँ पर गुना हो रही है। ठीक है, गुना हो रही है, तो उसको देखो हम कैसे करेंगे। तो इसको ऐसा कर लेते हैं हम, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सभी विद्यार्थी, यहाँ पर ये x + 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखो भाई, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, देखो यहां पर भेजकर, ठीक है, इसको यहां पर ऐसे हम एलसीएम ले लेंगे, ये x + 1 ब्रैकेट बंद, x प्लस ये 1 है और ये 1 2 हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, और ये x + 2 ऊपर जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, और x + 2 नीचे आ जाएगा, ये x + 3 यानी कि 4 हो जाएगा, और ये x/3 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, बचा हमारे पास क्या, x + के 4/x हमारे पास बच गया, और यही हमारा उत्तर है। क्योंकि गुना में है तो इसलिए आपस में सभी के सभी कट गए। तो देखो ऐसे आपने अपने प्रश्न को सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा, और मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप, क्योंकि पूरे वीडियोस को आप लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए मैं अपने वीडियोस का जो टाइमिंग जो ड्यूरेशन है इसका 10 से 15 मिनट के बीच ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस समय के अंतर्गत जो आप जो सीख रहे हैं अच्छे सीखें और सॉल्व करें। बाकी अगर आपको आप चाहते हैं कि भाई टाइमिंग को बढ़ाया जाए, तो इसके लिए पहले आप, जैसे मैं बोलता हूँ, मान लीजिए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे हमारे साथ करिए,
और कमेंट सेक्शन में जो अपनी बात को रखिए आप लोग, ठीक है। तो इस प्रश्न, ये आपके लिए होमवर्क है जिसका जवाब जो है आप सभी अभ्यर्थी ने देना है, ठीक है। जितने भी अभ्यर्थी सेशन को देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी अभ्यर्थी, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इस कमेंट सेक्शन में जो है इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि सर इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है। बाकी अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कल आपको बताऊंगा। ओके, बाकी कोई भी दिक्कत हो आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए।